Hello, viewers. Welcome to my solo review of the drama Bhavar. I'm Amne from Amne Samne, and I'm going to be reviewing 14 and 15, episode number 14 and 15 in this review of Bhavar. This drama runs on Express Entertainment on Wednesdays and Thursdays at 8 p.m. And for those who are not watching this drama and don't know about it, this is a story about three women, three working, studying, educated women with full personalities, likes, dislikes, passion, and professions, who get caught up in different AI scandals. And दो एपिसोड्स का मैं इस बार रिव्यू करूंगी और मैं एक दूसरा रिव्यू बनवाऊंगी ऑफ एपिसोड नंबर 16 एंड 17। तो ये एपिसोड शुरू होती है निदा के साथ, वेयर शी इज मेकिंग प्रोग्रेस इन थेरेपी। दैट वाज रियल, दैट हर लैक ऑफ ट्रस्ट वाज वेरी रियल, एंड उसका ट्रस्ट ना करना थेरेपिस्ट को वाज आल्सो रियल। स्लो प्रोग्रेस दिखाई है, शी इज नॉट एबल टू टॉक पहले, देन शी स्लोली गेट्स टॉकिंग, एंड शी इज आल्सो इन रिवेंज मोड। She wants to experience the power that people get behind screens when they ruin other people's lives, right? थोड़े मुझे उनकी ओवर एक्टिंग लगी, एंड आई विश द मेकअप एंड डिशेवल लुक वाज डन बेटर. I like the connection between Shaheen, played by Mansha Pasha, and Nida's mother. Um, वो एक सवाल पूछती है जिसमें मुझे एतराज़ था. निदाज मदर आस्क्स शाहीन, क्या आप माँ हैं? तो वो कहती है हाँ मेरा एक बेटा है. तो कहती तब तो आप मेरे तकलीफ समझ सकती हैं. भाई, तकलीफ समझने के लिए आपको माँ होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इंसान होना ज़रूरी है मेरे नज़र में. आप एक इंसान हो, आपके पास एम्पैथी हो, आपके पास एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल्स इमोशंस थोड़ी बहुत हो, आप खुद स्ट्रगल से गुजरे हो, तो आप दूसरे का स्ट्रगल क्यों नहीं समझेंगे? यू विल लेंड अ लिसनिंग ईयर, but you don't have to be a mother to have emotions to understand a parent's problems. So please explain to me how Banafshe escapes so easily with Adil, and just how. आप एक रिपोर्टर हैं, आप अपनी फटफटिया पर बाइक चलाकर आप आ रहे हैं इन सच अ डेंजरस कैवर्न वेयर सो मेनी वुमेन आर हेल्ड कैप्टिव, और आप एक थोड़ी सी आवाज करते हैं ठुंग ठांग, और आप अंदर भागते हैं, एंड यू टेक बनफशे's हैंड एंड यू जस्ट escape. All the CCTV cameras, why weren't they capturing this? Why didn't anyone see this? Why didn't anyone hear this? And how is the warden, who has been breathing down these women's neck, how was she so clueless? उसको पता नहीं चल रहा है कि the most attention seeking, the most under suspicion लड़की गायब हो जाती है. That was so unconvincing and very poorly shot. ठीक है. अगर आप देखेंगे तो एक मूवी थी, नाम शबाना करके, उसमें जो है अक्षय कुमार जो है इज ड्रैगिंग तापसी पन्नूज हैंड. इसी तरह अदील जो है वो बनफशे का हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं. मुझे बहुत अच्छा लगा कि शाहीन और जो डॉक्टर मदर हैं निदा की, वो आपस में बात करती हैं, और वो फिर रेस्टोरेंट में मिलती हैं एक दूसरे से बात करने के लिए. आई जस्ट रियली लाइक कि women are connecting with each other and they're talking about something other than a man. They are talking about their kids, their daughter. But it doesn't really exactly pass the Bechdel test, where two women should be talking about something, two named women should be talking about something other than a man. ये इस टेस्ट का वो होता है. तो ये बेगडेल टेस्ट पूरी तरह से पास नहीं करते, because they start talking about this blackmailer who is a man, who's Haris, who's shown to be Haris, and he runs this gang of digital whatever AI scandals. So again, I have a problem with the way once Adil has saved Banafshe, तो वो किसी उसे सेफ हाउस नहीं ले जाता, वो उसे हॉस्टल नहीं ले जाता, वो उसको अपने घर ले जाता है, और वहाँ उसका वेलकम ऐसे हो रहा है जैसे वो घर की होने वाली बहू है. मदर उसके लिए जोड़े ला रही हैं, वो फैमिली के साथ बैठ के वाटरमेलन खा रही है. अदील की जो न्यूज़ की कलीग हैं वो उसको कह रही हैं कि भाई तुम यहाँ पे यू आर सेफेस्ट एट अदील्स प्लेस, तुम्हें अपने घर से भी ज्यादा तुम अदील के घर में, एक अनजान आदमी उसके घर में तुम सेफ हो. हाउ? दिस इज नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल. फिर वो एक सीन जो कि कंप्लीटली यूजलेस था, जो क्लिफ हैंगर होता है ऑफ एपिसोड नंबर 14 के भाई सलमान साहब का कॉल आ रहा है, सलमान साहब ताया अबू, उस पर ठटुन करके एपिसोड एंड हो जाता है. व्हाट? व्हाई? आई मीन, बनफशे इज नाउ बीइंग शोन टू बी दिस डव आइड, perfect makeup, really dumb person who's become a baby Adil ke haath mein aake. Really, I mean, that's falling from grace for my side.
ठीक है? टार्ज़न की तरह वो उसको बचा के ले जा रहा है और अपने स्कूटर या बाइक पे ही डिडन्ट इवन अरेंज फॉर लाइक अ ब्लैक स्क्रीन कम गाड़ी जिसके शीशे कम से कम ब्लैक एंड हों, टिंटेड हों, शेडेड हों और बुलेट प्रूफ हो। ऐसा भी नहीं कि कुछ उसने बहुत इंतज़ाम कर दिया हो अपनी कंपनी से। अपने बॉस को कहता है कि किसी की जो हिफ़ाज़त है वो मेरी ज़िम्मेदारी बन चुकी है। भई आप इतने पोएटिक जुमलेबाज़ी क्यों कर रहे हैं? इतनी सारी लड़कियाँ वहाँ पे अनसेफ हैं, उनकी किसी को फ़िक्र नहीं है, उनका किसी का ज़िक्र नहीं है। बस बनफ़शे एक बार कहती है कि मुझे अपनी जो साथियों का जो है ना, मैं उनके बारे में कंसर्न्ड हूँ, बट anyway, the conversation that Nida has with her father, again, we don't show fathers and daughters talking, mothers and daughters talking. तो ये जो conversation का एक नया element दिखाया है, it is very nicely done and very important for our dramas to show parents and kids having a heart-to-heart conversation which is about uncomfortable topics or even about things that carry importance or that matter and that have good implications on people watching and listening. ठीक है? वी डोंट शो सिर्फ डायलॉग बाजी हम दिखाते हैं, बड़े बड़े पोएटिक जुमले एक दूसरे को मार रहे हैं, बदला ले रहे हैं, और मोस्ट ऑफ आर कमर्शियल ड्रामाज आर फुल ऑफ दैट. सो दिस इज अ वेरी रिफ्रेशिंग चेंज एंड आई सपोर्ट इट, आई लॉड इट एंड आई सेलिब्रेट इट. ठीक है? ये थेरेपिस्ट वाली सीन की हमने बात की. थेरेपिस्ट एक्चुअली रियलिटी में थेरेपिस्ट कैन बी वेरी aggravating also. I know of therapists who have yelled, who have screamed, who have recorded conversations, who have breach of trust भी करते हैं. तो एक slow evolving relationship with your therapist is a very believable path to take. बनफ़शे के लिए मलाई कोफ्ते बन रहे हैं, वो वाटरमेलन खा रही हैं फैमिली के साथ और फिर वो अदील से कहती हैं, आई ट्रस्ट यू अदील. This is not even a pair that we want to celebrate. ठीक है? Adil is at least 15 years older than Banafshe. Why are they into each other? Banafshe having a crush on Adil, that is believable. वो उसका मौहसिन है, उसने उसको बचाया, etc. etc. But Adil falling for Banafshe and being attracted to her, that doesn't make any sense to me. ठीक है? और Adil's colleague saying, you are safest in Adil's home. What? How? Coming to that scene with जो कि उस हॉस्टल में दिखाया जाता है जहाँ ये सारी लड़कियां कैप्टिव हैं और काम कर रही हैं ग्लोबल डिजिटल कनेक्शंस के लिए. उसमें वार्डन जो है सबको बनफ़शे गायब हो जाती हैं. ऑफ कोर्स देयर इज हू हा अबाउट इट, बट वो लाइन बना के जा रही हैं. अब एक एक करके लाइन बना रही हैं, अपना मोबाइल जमा करा रही हैं और बैग अपना जो है रखवा के जा रही हैं. मतलब इससे बनफ़शे मिल जाएगी क्या? या इससे कोई एडेड आप दिखाते कि भाई वहां पे और लोग आके खड़े हो गए हैं, बैग की चेकिंग हो रही है, मोबाइल कॉन्फिस्केशन तो ठीक था, बट एक एक करके जाना, बॉडी सर्च हो रही है, दूसरी औरतें जो हैं दे ये सब होता है. मतलब ये स्ट्रिक्ट स्कूल्स में भी होता है. तो दिस वुड लाइक ओके मेक सेंस टू मी. फोन चेकिंग हो रही है या लाइक पीपल आर दे आर गेटिंग न्यू डिवाइसेस, न्यू कैमराज आर बीइंग इंस्टॉल्ड. आप ये सब कुछ दिखाते, आप एक एक करके जाओ, बैग दे जाओ, फोन दे जाओ. इससे बनफ़शे तो नहीं मिल जाएगी ना. ठीक है? हाउ इज मोबाइल कन्फिस्केशन, मैंने लिखा है, हेल्पिंग फाइन बनफ़शे. हाँ, इस डायलॉग की बात कर ली. अच्छा, ये जो सारी लड़कियां हैं ना जो गलेबल बिलीवेबल छोटे शहरों से आई हुई लड़कियां, द वे दे टॉक, द वे दे ड्रेस, वेरी वेल डन, वेरी मच ऑन पॉइंट. कोई भी इनमें से सन किस्ड और ब्लो ड्राइड नहीं लगता है. दे रियली डू टॉक, साउंड, लुक, फील एंड अपीयर टू बी small town girls or vulnerable young women who were here to work, but I've gotten caught into something which is डेंजरस फॉर देम. ठीक है? वो सीन बहुत प्यारा था जब शाहीन अपने बेटे के साथ बैठकर झूले पे जो है वो गाड़ियां देख रही है, सेकंड हैंड गाड़ियां देख रही हैं, एंड देयर आर ऑल कार्स दैट दे कांट अफोर्ड. लाइक दैट रियली टच्ड माय हार्ट बिकॉज गाड़ियां अब इतनी महंगी हो गई हैं कि आम मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास लोग जो हैं तसव्वुर भी नहीं कर सकते गाड़ी खरीदने का. और अली सफ़ीना के कैरेक्टर हारिस की एंट्री होती है एंड वो आते हैं और कहते हैं आप सबको यहाँ देखकर अच्छा लगा. This is a very classy dialogue, and he doesn't come and start barking like his other minions who are working there or terrify them. Like he makes an impression, and I think that was very smart. Because वो लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हैं और जिस तरह का वो रिएक्शन देती हैं, that makes sense. बनफ़शे के लिए सूट्स ला रही हैं अदील की मदर.
what is going on? फिर बनफशे के parents and बनफशे के in-laws all land at Adil's place and they're having a nice family party और बनफशे का रिश्ता भी टूट जाता है और in-laws गुस्सा होके चले जाते हैं. I just thought कि ये इस सूप और इस खिचड़ी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी और इतने ग्रैंड वेलकम और इतने सूट्स और वाटरमेलन और मलाई कोफ्ते और फैमिली रियूनियन जो हो रहा है और आपने उन दोनों को गेस्ट रूम में बिस्तर बनाने के लिए अकेले भेज दिया है एज़ इफ लाइक दे आर ऑलरेडी एंगेज्ड एंड दे वांट टू हैव सम प्राइवेट टाइम टुगेदर. दिस डजंट मेक एनी सेंस टू मी. आपको रिश्ता तुड़वाना था, ठीक है, आप तुड़वा देते, उसके बाद आप कोई बातचीत करवाते, बट व्हाट इज दिस? ठीक है, इट्स नॉट दैट इट्स इनअप्रोप्रिएट, इट्स जस्ट दैट इट्स डिफिकल्ट टू वॉच एंड डाइजेस्ट बिकॉज द इशू एट हैंड इज कि भाई 30 something young women are in danger. It's not possible for a viewer to digest the romance between a news anchor and this girl that he has just saved. Also, young women, if you are caught in some AI scandal or cyber crime, please don't call or message or email a news anchor. Okay, there are organizations who have hotlines. There's FIA, there's a cybercrime agency, whatever country you are at. आप उसका गूगल करके उनको कॉल करें, कांटेक्ट करें, या एट द मोस्ट पुलिस को बुला लें, बट देयर इज नो नीड फॉर यू टू रीच आउट टू सम स्ट्रेंजर. दिस इज नॉट ग्रेट पब्लिक मैसेजिंग. ठीक है. उसके बाद शाहीन एंड जो उसकी दोस्त के बीच में, द फ्रेंड इज प्लेड बाय नैना ब्लैक, बातचीत होती है. आई थॉट दैट वाज रियली नाइस. और निदा जिस किस्म का पेन से गुजर रही है, जिस किस्म का वो ऑनलाइन बदला लेने की कोशिश कर रही है, दैट्स ऑल्सो वेरी रियल एंड बिलीवेबल बिकॉज शी वांट्स टू एक्सपीरियंस द पावर that someone feels when they mess up other people's lives and they go behind a screen and there's no accountability. ये एक किस्म का अलग किस्म का जुनून, एक नशा होता है जो दिखाया है कि निदा एक्सपीरियंस कर रही है, बहुत अच्छे से दिखाया है. मैं हमेशा बहुत खुश होती हूँ जब शाहीन्स किचन डज वेल एंड शी इज़ गेटिंग ऑर्डर्स एंड शी इज़ serving people and making people happy with her food and her kitchen is doing really well and she's getting larger and larger orders. और वो जो एक सीन होता है, इसके पीछे आप देखें कितनी मीनिंग है. जब उसके मामू जिन्होंने उसको कभी सपोर्ट नहीं किया, हमेशा हाइपरक्रिटिकल थे, जब उसी उन्हीं के जानने वाले ये कहते हैं कि हम अपनी शादी की केटरिंग जो है वो शाहीन्स किचन से करा रहे हैं. देखें, सक्सेस से बड़ा स्लैप कोई है ही नहीं. In the eyes of naysayers, your success is the biggest and strongest slap that can hit people. And that is very, very nicely shown in this. तो इसमें, इस ड्रामे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं. And if you're looking for a drama to relate to, a drama with some message, social messaging or impact, like Samne said in our last review कि भाई ड्रामों में कोई larger meaning होना चाहिए, ये इसमें है. Of course, there's a lot to critique and lots to talk about. Tell me in the comments down below how, and if you're, tell me if you're watching Bhavar and tell me what you liked and didn't like about it. Take care and see you soon. Ciao ciao.